वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराहानी ममलिक काउंसिल का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक है। इस मौके पर सरबराहान ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि SCO बामी एतमाद और बामी मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त के साथ ये तंजीम एक तनावर दरख्त बन चुकी है। चीनी सदर का कहना था कि SCO ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौके से भरपूर फायदा उठाना होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए कमी के बाद नई कीमत 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 46 पैसे की कमी। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 40 पैसे सस्ता कर दिया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, मरदान, पिशावर, सवात, बालाकंड, धीर, मरदान, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा और करक और गिरदो नवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान में था। जलजले के बायस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलिमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले के बायस फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजले के झटके अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के जलजले के नीचे 20 अफराद जाँ बहक जबकि 115 जख्मी हो गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था और इसकी गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जलजला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया और तकरीबन 20 मिनट बाद ही इस सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। तर्जमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि जलजले के बायस जानी व माली नुकसान हुआ। मकामी हुकाम और इलाका मकीन मुतासरा अफराद के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जलजले के बाद तालिबान ने आलमी तंजीमों से मदद की अपील कर दी। तालिबान हुकाम का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से ज़मीनी राब्ते बंद हो चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ सिर्फ हवाई रास्ते से की जा सकती हैं। हमारे पास महदूद वसाइल हैं, हमें हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए आपको आम खबर से आगाह करें कि भारत ने बगैर बताए फिर दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए हैं और जराये के मुताबिक भारत से आने वाला 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला 2 रोज बाद एडमिराला पहुंच जाएगा। हुकाम ने मुमकिन सैलाबी रैले से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने से मुतालिक सरकारी तौर पर आगाह नहीं किया गया है। सलाल डैम के स्पिलवेज खोले जाने की भी पेश की इत्तला नहीं दी गई। DG इरफान अली काठिया के मुताबिक सिविल इंतजामिया और मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। दरियाओं में किसी भी बड़े रेले के बारे में इंतजामिया शहरियों को पेश की अलर्ट जारी किया करेगा। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में तारीख का बदतरीन सैलाब से तबाही। 2200 से ज्यादा देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। 10 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई। दरिया सतलुज के सैलाबी रैले ने बहावलपुर में 7 बड़े जमींदारा बंद तोड़ दिए हैं। हैरसर मानकी पर पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। पाकपतन, बहावल नगर और व्याड़ी में 1.5 लाख क्यूसेक गुजरने का इम्कान। दरिया रावी का बड़ा रैला हेड बलोकी पहुंच गया। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। चनियोट में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए, जबकि रिनाला खुर्द, अहमदपुर सियाल और शोरकोट समेत दर्जनों आबादियां जेर आब हैं। हेड गंडा सिंह और उज शरीफ के करीब मजीद बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान में भी तबाही मचाने को तैयार है। ज़िला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। 7 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, ताहम मजीद सैलाबी रैले पहुंचने का खदशा है और सूरत हाल तशवीशनाक है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। सैलाबज़दा इलाकों में मवासलाती ढांचा बुरी तरह मुतासर हुआ है।
मुतासरा इलाकों में रसाई ढांचे की बहाली तक मुमकिन नहीं है। मुल्क में अब तक 850 के करीब जानों का ज़िया हुआ है। जख्मियों की तादाद 1150 से जायद है। 6 लाख लोगों को आबी गुजरगाहों से निकाला गया है। असल नुकसान का आदाद-ओ-शुमार अक्टूबर के बाद कौमी सतह पर मुरतब किए जाएंगे। गुड्डू बैराज पर ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 लाख क्यूसेक करेला होगा। 2 दिन बाद 7 से 8 लाख क्यूसेक करेला त्रिमू में दाखिल होगा। 4 से 5 सितंबर को सैलाबी रैले इकट्ठे होकर गुड्डू बैराज की जानिब जाएंगे। 4 से 5 सितंबर के दौरान बड़े रैले इकट्ठे होने का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने मशरकी दरियाओं और नालों के लिए अहम सैलाबी वार्निंग जारी कर दी। वार्निंग के मुताबिक शुमाल मगरबी राजस्थान में ताकतवर मानसून सिस्टम और शुमाली पाकिस्तान पर मगरबी हवाओं की मौजूदगी के बायस नहायत शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 3 सितंबर के दौरान दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास के गंडा सिंह वाला के ऊपर के इलाके, दरियाए रावी और दरियाए चनाब के बालाई हिस्सों में नहायत शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन बारिशों के नतीजे में दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई बुलंद और गैर मामूली सतह के रेले आने का खदशा है, जबकि दरियाए रावी और चनाब से मुनक़ा नालों में भी पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में शहरी सैलाब का खतरा भी जाहिर किया गया है। चिनौट में सैलाबी रेले ने तालीमी इदारों और मराकज़ सेहत को शदीद मुतासर किया है। जिला भर में 101 स्कूल पानी की जद में आ गए, जिनमें चिनौट के 10, लालिया के 33 और भवाना के 58 स्कूल शामिल हैं। सैलाबी पानी 10 बड़े हाई स्कूल्स और 40 से ज़ायद स्कूल्स के कमरों तक दाखिल हो गया है, जबकि 5 बड़े मराकज़ सेहत भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसके बायस सर्विसेज की फराहमी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल का कहना है कि स्कूलों और अस्पतालों की फौरी बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फर्ज पर कुर्बान, कसूर में सैलाबी दौरे के दौरान हार्ट अटैक से जाँ भाग। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काटिया का गहरे गम और अफसोस का इजहार। कहा असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद हडबलोकी में सैलाब के इलाके में ड्यूटी पर थे। फुरकान अहमद की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कबूला शरीफ में शादी की खुशियां फिल्मी सीन में बदल गई। बलाड़ा दुलावर में दुल्हा दुल्हन के ख्वाब तो थे 7 समंदर पार जाने के, मगर पहले ही सैलाब के समंदर ने रास्ता रोक लिया। पूरी बारात पानी में फंस गई और यूं शादी बनी बोट वाली शादी। आपको बता रहे हैं रेस्क्यू 111 की टीमों ने फौरी एक्शन लेते हुए बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और बारातियों को कश्तियों और दीगर वसाइल के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही थी और बारात रास्ते में सैलाबी रेले की जद में आ गई। मकामी अफराद ने रेस्क्यू एहलकारों की पेशेवराना महारत और बर वक्त कार्रवाई को सराहा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इलाके में दीगर मुतासरा अफराद की मदद और निकासी का अमल भी जारी है। दरियाए रावी के आसपास रहने वाले लोग रुल गए। पहले सैलाब के पानी से घर गिर गए और फिर जो जमा पूंजी थी वो भी सब बह गई। एक खातून ने रोते हुए बताया कि 30 साल से यहाँ मुकीम थी। बेटियों के जहेज का सारा सामान सैलाब की नजर हो गया। रावी किनारे होने वाली तबाही के हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली नासिर की रिपोर्ट। एक बच्चे ने बताया जब सैलाब का पानी आया तो कोई भी उनकी मदद के लिए फौरी तौर पर नहीं पहुंचा। जब सब कुछ गिर गया तो फोटो सेशन के लिए हुकूमती नुमाइंदे आ गए। जो भी घर ना जितना भी सामान था सारा ही डूब गया। ये इधर आप आके जाएं देखें कि वो मकान गिरा है हमारा। अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुन ने बताया यहाँ 200 के करीब घर थे जो सब के सब मुतासिर हो गए। लोग बहुत परेशान हैं। दुख की बात यह है कि 3 दिन से लाइट भी नहीं है और रावी शाहदरा के आसपास का इलाका अंधेरे में डूबा हुआ। तकरीबन 200 फैमिलियां जो है ना वो यहाँ पे मुतासर हुई हैं। जब से फ्लड आया है उस वक्त से इस इलाके में बिजली बहाल नहीं हुई। डॉक्टर्स की टीम भी सैलाब से मुतासर इलाकों के पास मौजूद है। उनका कहना है कुछ लोगों की हालत तशवीशनाक है, खासतौर पर सांप के काटने की वजह से, और यरकान जैसा मर्ज भी यहाँ फैल रहा है। इन तमाम अफराद को ICU वार्ड रेफर कर दिया गया है। सांप के काटे हुए वैक्सीन मौजूद हैं। जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, खास तौर पर यरकान है, कॉलरा है, टाइफाइड है, इसके मरीज कसरत से आ रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि 1988 का सैलाब इससे ज्यादा खतरनाक था। उस वक्त हुकूमत ने हमारी मदद की थी, हमें चेक दिए थे, लेकिन अब हमारा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। रावी के अंदर लोगों ने शादी हाल्स भी तामीर कर रखे थे जो सब बह गए। कैमरामैन राना एहसान के साथ मोहम्मद अली नासिर, ABN न्यूज लाहौर।
मंसेरा बफा के नवाई इलाके में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई, जिसके नतीजे में कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। मकामी ज़राए के मुताबिक सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि रात गए आने वाली तुगयानी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कई अफराद ने अपनी जानें बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी की है। बाज़ मकानात की दीवारें मुनहदम हो गई और घरेलू सामान पानी में बह गया है। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे। चीन के शहर तियानजन में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन तारीखी और सकाफती एतबार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तियानजन यूनिवर्सिटी में तलबा से कलीदी खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि यूनिवर्सिटी के फारिग व तहसील तलबा ने चीन की तरक्की के सफ़र में अजीम किरदार अदा किया। 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा तियानजन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। यूनिवर्सिटी से फारिग व तहसील होकर मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और पुरखुलूस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है। पाकिस्तान और आर्मेनिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की आर्मीनिया के वज़ीर खारजा से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सफारती दस्तावेज़ात का तबादला किया। पाकिस्तान और आर्मेनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अग़राज़ व मक़ासिद के उसूल के अज़्म का इआदा किया। दोनों ममालिक ने मईशत, तालीम, सकाफ़त और सेहत के शोबों में ताउन पर भी गौर किया। पाकिस्तान और आर्मेनिया ने दो तरफ़ा और मल्टीलेटरल फोरम्स पर एक दूसरे के साथ ताउन का इआदा किया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। एलपीजी की कीमतों में कमी माह सितंबर के लिए की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 13 रुपये 89 पैसे कमी की गई। एलपीजी की नई कीमत का ऐलान आज रात 12 बजे से कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने 9 अरब 20 करोड़ डॉलर मकामी कर्ज कबल अज़ वक्त अदा कर दिया। कबल अज़ वक्त अदायगी से मालियाती दबाव कम होगा और तरक्याती कामों के लिए फंड्स की दस्तियाबी मुमकिन हो सकेगी। मालियाती मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए है, जिसमें से 2,600 अरब रुपए कबल अज़ वक्त अदा कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने तमाम कर्ज 2029 तक अदा कर दिया। मुशीर ख़जाना के मुताबिक स्टेट बैंक को 500 अरब रुपए कर्ज 30 जून को अदा किया गया है, जबकि 133 अरब रुपए की वापसी 29 अगस्त को की गई। इसी तरह स्टेट बैंक का 1,633 अरब रुपए का कर्ज कबल अज़ वक्त अदा कर दिया गया, जबकि दीगर निजी बैंक्स का 1,000 अरब रुपए का कर्ज अदा कर दिया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी पर पैगाम में कहा है कि सैयद अली गिलानी ने अपनी पूरी ज़िंदगी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए वक्फ की। सैयद अली गिलानी कुर्बानी और साबित कदमी की अलामत थे। भारतीय जुल्म सितम भी उनके अज़म को मुतसलसल न कर सका। अली गिलानी के मौक़िफ़ ने कश्मीरी आवाम को आज़ादी की जद्दोजहद पर साबित कदम रखा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि भारत कश्मीरी आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकता और दुआ की कि अल्लाह ताला सैयद अली शाह गिलानी के दर्जात बुलंद फरमाए। जैकोबाद में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कश्तियां तलब कर ली गई और रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरिया सिंध में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र मुतासरा इलाकों की निशानदही कर ली गई और इनखला का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। शहरियों को महफूज रखने के लिए पेशगी इक़दामात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर नवाब सुमेर लगारी का कहना है कि फ़िलहाल किसी किस्म का सैलाबी अलर्ट जारी नहीं हुआ। शहरी अफवाहों पर कान न धरें और किसी भी सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया से राब्ते में रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पंजाब के मशरक़ी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। त्रिमू से पंजनत तक पानी पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। सैलाबी रेले पंजनत में आकर जमा होंगे। पंजनत पहुँचने के बाद पानी गुड्डू बैराज में आएगा। दरिया सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक है। हमने सुपर फ्लड 9 लाख क्यूसेक की तैयारी की हुई है।
راوی سرد اور چناب میں تاریخ میں پہلی بار غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے. وقت پر انخلا سے قیمتی انسانی جانوں کو بچا لیا گیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا جانی نقصان کی سب سے بڑی وجہ گھر اور مویشی نہ چھوڑنا ہے. 7.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. 20 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے. حکومت کی سب سے بڑی ترجیح عوامی جانوں کو بچانا ہے. 2207 معززات شدید متاثر ہوئے. 400 سے زائد ویٹرنری کیمپ قائم کیے گئے. حکومت پنجاب کی تمام مشینری اور ادارے اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں. سیلابی پانی اتر جانے کے بعد شہریوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مانسون کا طاقتور اسپیل مزید جانیں نکلنے لگا. مسلسل بارش سے پنجاب کے مختلف شہروں میں حادثات، 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. شدید بارش نے سڑکوں پر پانی کی سطح میں اضافہ کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. لاہور سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا. چونگ میں سوسائٹیاں حال زیر آب ہیں. چنیوٹ، وزیر آباد، گجرات، ننکانہ صاحب اور ناروال میں بارشوں کے بعد نشیبی علاقوں کی خراب صورتحال مزید خراب ہو گئی. ننکانہ صاحب کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچیاں جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے. چشتیاں میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کنگن پور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے. شدید بارش کے باعث کالا شاہ کاکو ریلوے اسٹیشن کی چھت اور دیوار گر گئی. گجرانوالہ شہر اور گرد و نواح میں پانی نشیبی علاقوں میں داخل. تاندلیا والا میں بارش نے جل تھلے کر دیا. اکاڑا میں مسلسل 4 گھنٹے سے جاری موسلادھار بارش سے سڑکوں اور تجارتی مراکز میں پانی جمع ہو گیا. پانی نے سرکاری دفاتر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، اسپتال کو بھی متاثر کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.